हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है उसे हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं। तो भौतिक राशियों के दो प्रकार होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो इन दोनों को क्या होते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, उसे हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले भैया ये गति का दूसरा वीडियो है। ठीक है, गति जो क्लास 9th का है इसका ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। भौतिक राशियाँ या भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो यदि हम इसके डेफिनेशन पे बात करें तो याद रखें दोस्तों, ऐसी राशियाँ जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि ऐसी राशियाँ, समझिएगा हमने क्या कहा, ऐसी राशियाँ जो क्या करती हैं भैया, भौतिक के नियमों का पालन करती हैं। नियमों का क्या करती हैं भैया, अनुसरण या पालन करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मतलब ऐसी राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो आप अच्छे से इसको डेफिनेशन बोल सकते हैं ना कि ऐसी राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, यदि ऐसा आपको समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं इसका डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरा भी डेफिनेशन बताऊंगा, वो भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा क्या लिखेंगे कि ऐसी राशियाँ या वह राशियाँ जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन बोल दिया है कि ऐसी राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। या इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी होता है कि ऐसी राशियां जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उस राशि को हम भौतिक राशियां कहते हैं। समझ में आया। तो ये तो पहला इसका परिभाषा था। दूसरा परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी राशियां जिसे क्या किया जाए, जिसे मापा या क्या कह सकते हैं, तौला जा सके उसे हम क्या कहेंगे भैया, भौतिक राशियां कहेंगे। तो हम डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि ऐसी राशियां जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं भैया, भौतिक राशियां कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे डेफिनेशन दूसरा कि ऐसी राशियां जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे यदि आप दुकान पे जाते हैं भैया, तो दुकान पे आप कहते हैं कि भैया 2 kg चीनी दे दीजिए, तो भैया वो चीनी देते हैं तो उसको मापना पड़ता है ना, नापना पड़ता है भैया। यदि आप तेल लेने जाए तो वो भी क्या करता है, 2 लीटर 1 लीटर ऐसे वो नाप कर ही रखा गया है, माप कर या तौल कर ही रखा गया है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया, उस राशि को भौतिक राशियाँ कहेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी राशि है जिसे मापा या तौला जा सके। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यदि आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ से भैया आप चले गए, मतलब मान लेते हैं कि अपने पास वाले जो भी हॉस्पिटल है या जो भी स्कूल है वहाँ पे गए, तो भैया यहाँ से वहाँ तक की दूरी तय किए तो उसको मापा जा सकता है ना कि भैया यहाँ से आपका स्कूल मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो भैया 1 किलोमीटर क्या है, उसको मापा गया है, तो उस राशि को हम क्या कहेंगे भैया, भौतिक राशियाँ कहेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशियाँ कहते किसे हैं। अब आते हैं भैया कि भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं। तो यदि हम भौतिक राशियों के प्रकार पे बात करें, इनके टाइप्स पे बात करें कि भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं भौतिक राशियों के प्रकार। तो याद रखेंगे भौतिक राशियों के कितने, 2 प्रकार होते हैं। इनके 2 टाइप्स होते हैं।
वो कौन कौन सा है? तो सबसे पहला होता है अदिश राशि, और दूसरा होता है जो है सदिश राशि। ठीक है, तो अदिश और सदिश राशि ये क्या होते हैं, इनको हम सबसे पहले इनका हम परिभाषा जानते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो याद रखेंगे ये अदिश राशि का मतलब ये होता है, ठीक है। अदिश राशि को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि सदिश राशि किसे कहेंगे। यदि सदिश राशि अगर आप समझ लिए तो भैया अदिश राशि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी का डेफिनेशन समझते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि ऐसी राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जो क्या कहते हैं, जिसमें मतलब ऐसी भौतिक राशियाँ, समझिएगा, ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें क्या होता है भैया, जिसमें दिशा होता है और क्या होता है प्लस परिमाण होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। क्या कहा, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों, मतलब दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उसे भैया क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और याद रखिएगा परिमाण के साथ साथ भैया जहाँ भी परिमाण रहेगा उसमें इकाई होता है। क्या भैया, इकाई होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा, परिमाण और इकाई तीनों उपस्थित होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप ये भी ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा, परिमाण दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ऐसा भौतिक राशियां जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है उसे भैया क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे भैया एग्जाम्पल से समझिए, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो विस्थापन होता है। ठीक है, जो क्या होता है, जो आपका वेग होता है, जो आपका बल होता है, ये सभी क्या है भैया, ये सभी क्या है, सदिश राशि है। इसमें भी क्या होता है, आपको दिशा भी होता है और प्लस परिमाण भी होता है। हम जानते हैं कि परिमाण के साथ साथ भैया इकाई होता है, जहाँ भी परिमाण होगा वहाँ पर इकाई होगा। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे उपस्थित होते हैं, मुख्यतः दिशा और परिमाण। जहाँ परिमाण होगा वहाँ तो इकाई होगा ही होगा, तो इसलिए हम इकाई को नहीं बोलते हैं, वैसे भी हम जानते हैं कि इकाई रहता है। अब आते हैं भैया अदिश राशि। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ऐसी भौतिक राशियाँ, इसमें क्या हुआ, दिशा और परिमाण दोनों थे, और इसमें क्या होगा कि इसमें दिशा नहीं होगा, केवल परिमाण होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण होता है उसे हम, मतलब ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं, मतलब दिशा नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण, जिसमें मतलब क्या, केवल लिख सकते हैं, केवल केवल परिमाण होता है उसे क्या कहते हैं भैया, अदिश राशि कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि इसमें क्या होगा, केवल इसमें परिमाण होगा और परिमाण के साथ साथ भैया इकाई तो होता ही है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, कार्य होता है, जो ऊर्जा होता है, जो आपका शक्ति होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं इत्यादि आप कर सकते हैं। इतने आपको एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ तो मान लेते हैं जो द्रव्यमान है,
तो भैया द्रव्यमान का मतलब किसी का मास होगा। जैसे कि आप जाते हैं दुकान पे और वहाँ पे कहते हैं भैया 2 kg चीनी दे दीजिए। हमने क्या कहा, दुकान पे गए और हमने कहा 2 kg चीनी दे दीजिए, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या हुआ, 2 kg क्या है, उसका मात्रा है, मतलब क्या है, उसका परिमाण है। अब 2 kg चीनी देने का मतलब ये तो नहीं, उसमें दिशा तो नहीं आया ना कि भैया इस दिशा में, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं भैया हमें 2 kg पूरब दिशा में चीनी दे दीजिए, ऐसे तो नहीं ना कहेंगे, नहीं ना कहेंगे भैया। तो इसलिए इसमें केवल परिमाण होता है। अब भैया मैं आपसे पूछूं कि कौन से इसमें परिमाण है, 2 kg में कौन परिमाण है और कौन इकाई है, तो आप क्या कहेंगे, जो परिमाण है यहाँ पे 2 kg, 2 यहाँ पे क्या है, परिमाण है, और जो ये kg है वो क्या है, इकाई है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। 2 यहाँ पे क्या है, परिमाण, और ये kg क्या है, इकाई है, यूनिट है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको भौतिक राशियां और भौतिक राशियों के 2 प्रकार जो सदिश और अदिश अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास जो 9th का फिजिक्स का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे मान लेते हैं सदिश राशि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाइए YouTube पे लिखिए सदिश राशि, सदिश राशि ब्रदर सर, ठीक है, ब्रदर सर लिख दीजिए, या पीबीसी ब्रदर सर। ज्यादातर आपको यदि पीबीसी ब्रदर सर लिखते हैं, अगर आपको टॉपिक नहीं मिलता है तो सबसे पहले सदिश राशि पीबीसी ब्रदर सर लिखिएगा, वहां पे टॉपिक मिल जाना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो हमारा मेन चैनल है जिसका नाम है ब्रदर सर, तो आप ये लिख सकते हैं सदिश राशि ब्रदर सर, तो उस चैनल पे भी पढ़ाए गए होंगे, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। यदि फिर भी नहीं मिलता है, यदि किसी प्रकार अगर नहीं मिलता है उस टॉपिक का लिंक, तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है जो है 8874726058। इस नंबर पे हमें उस टॉपिक का नाम लिखकर भेज दीजिएगा, और उसका नाम लिखकर हमें भेज देंगे, वीडियो लिंक मांगेंगे कि जैसे सदिश राशि वीडियो लिंक, आप इतना लिख के भेज देंगे तो आपको वीडियो का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।